स्वागत है आपका आज की चाय पे। साहिबा की एक बात मुझे पता लगी थी 19 अक्टूबर को, जो कि मैंने रिवील नहीं की थी। कारण ये कि चलो भाई, सबका पास्ट होता है, साहिबा का भी था। और मैं मुदाहा वाले पास्ट की बात नहीं कर रही हूँ। वो पास्ट तो रहेगा ही रहेगा जहाँ पे एक मदर जो भी उनके साथ हुआ था, जो चली गई थी, वो तो एक बात है। पर उसके अलावा एक बहुत बड़ी बात, साहिबा की एक दोस्त जो कि साहिबा के साथ कॉलेज में पढ़ती थी, उसने मुझ तक पहुँचाई थी। आइडेंटिटी में हिडन रखूंगी बिकॉज शी हैड टोल्ड मी टू डू सो। तो साहिबा की दोस्त का नाम बिना रिवील करे आज मैं वो बातें बताने जा रही हूँ जो कि कॉलेज के दिनों की साहिबा के बारे में उन्होंने मुझे इन्फॉर्म की थी। कितनी सच है कितनी नहीं मुझे नहीं पता, बट जितनी डिटेल्स मुझे बताई थी साहिबा की फ्रेंड ने, मैं इतना कह सकती हूँ कि उतनी डिटेल शायद एक अच्छी दोस्त को ही पता होती है। अच्छा, वो बात रखने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि साहिबा ने अभी हाल ही में अपने रीसेंट ब्लॉग में बोला था कि फ्रेंड्स, मुझसे केक नहीं टूटता तो मैं किसी का दिल क्या तोड़ूंगी फ्रेंड्स। और तब ये मुझे इतनी बड़ी हिपोक्रेट लगी क्योंकि इसकी फ्रेंड ने तो मुझे कुछ और ही बताया इसके बारे में। बेसिकली साहिबा का कोई बहुत ही अच्छा दोस्त था भोपाल का, एंड उस दौरान साहिबा डीबी मॉल बहुत जाना पसंद करती थी अपने दोस्त के साथ, और अक्सर इस दोस्त को ईद के दिन भी उसके घर पे देखा जाता था। बेसिकली साहिबा के परिवार के साथ वो लड़का ईद मनाता था एंड ही वॉज अ हिंदू। बेसिकली वो साहिबा का लड़का दोस्त था। लड़का दोस्त इंग्लिश में क्या होता है आप सब समझ जाएंगे। ये चैट है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। उस लड़के का नाम एक टाइम पे AS था। साहिबा के साथ दोस्ती रखने के बाद कुछ टाइम के बाद उसने फेसबुक पे अपना नाम बदल के MR रखा और अपना धर्म बदल लिया, जिसके बाद कुछ टाइम तक तो वो साहिबा के साथ दिखा। कॉलेज में दोनों साथ ही होते थे, डीबी मॉल भी साथ ही जाते थे, जैसे कि मैंने बताया ईद भी साथ मनाते थे। पर फिर एक टाइम आया जब साहिबा के भाई ने कहा कि भाई सब भोपाल से मुंबई आ जाओ, मुंबई शिफ्ट हो जाओ। और साहिबा ने अपने बेटर फ्यूचर के लिए ये डिसीजन लिया, जिसके बाद शी लेफ्ट भोपाल, डिलीटेड अ फेसबुक अकाउंट। और यही नहीं, फेसबुक अकाउंट डिलीट करने के अलावा साहिबा ने अपना फोन नंबर भी चेंज कर दिया। और वो जो लड़का था भोपाल में ही रह गया, बेचारा पीछे छूट गया, और वापस से उसने अपना नाम MR से AS कर दिया और वापस से अपने ओरिजिनल धर्म में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ये सब बातें जब मुझे बताई थी साहिबा की फ्रेंड ने, आई आस्क्ड हर कि पढ़ाई में साहिबा कैसी थी, तो उन्होंने बताया ठीक ठाक, एवरेज। एंड देन उन्होंने गलती से मुंबई लिख दिया था। शी करेक्टेड लेटर ऑन कि भोपाल के सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में साहिबा पढ़ी हुई है, विच इज भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस। अच्छा, शी ऑल्सो टोल्ड कि ये पहले से घबराहट का सिलसिला जारी रहा है बिकॉज वो बात नहीं कर सकती थी, तो वो चैटिंग में बहुत अच्छी थी। वो चैट करती थी ऑनलाइन बैठ के बहुत ज़्यादा, पर फेस टू फेस बात करने में उसको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती थी। एंड ये भी बताया है कि साहिबा का भाई था राधा रमन इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ लप्पू जनाब का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था और बस रैंप वॉक और एक्टिंग करके ही उन्होंने अपनी जिंदगी कॉलेज में व्यतीत की है। साहिबा की दोस्त ने ये भी बताया कि वो ऐसी ही थी कॉलेज में भी, और उसको फेमस होने का बहुत शौक था, इतना कि लोग उसको प्रिंसेस साहिबा बुलाते थे। देखा जाए तो काफी हद तक पजल साहिबा की लाइफ को लेके सॉल्व होता दिख रहा है। सोशल मीडिया सैवी साहिबा का अकाउंट इंस्टा पे है, यूट्यूब पे है, पर फेसबुक पे नहीं है। क्यों नहीं है अब समझ में आता है। चलो जी, कोई बात नहीं, फेसबुक पे उसका अकाउंट नहीं है, उसने नहीं रखना चाहा, वो एक बात है, पर अपने आप को बिना बात की महानता की मूर्त की तरह पोर्ट्रे करना तो बंद कर देना चाहिए ना साहिबा को। इसे घबराहट क्यों होती थी हम सबको पता है, क्योंकि किसी की माँ चली गई थी। NF के हवाले से हमें बहुत बातें पता लगी हैं, एंड वन ऑफ विच वॉज ऑल्सो द फैक्ट कि पहले टाइम पे किसी की माँ चली गई तो दूसरे टाइम पे भी बॉर्नवीटा की पुड़िया हाथ में लेके पहुंचने से ये बाज नहीं आई। उन लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके इससे अपनी शादी के लिए मनवा लिया। हालांकि ये नहीं सोचा कि दूसरी बार कोई ऐसा कर लेता तो, मतलब अगर पहले टाइम किसी की मदर गई थी तो फिर वो बात ये दूसरी बार जिससे अभी करंट इसकी शादी हो चुकी है उसके हवाले से उसके केस में ये भूल कैसे गई। फिर भी इसने वो सब बातें रिपीट करी जिनकी वजह से आज भी इसको घबराहट होती है। बहरहाल इस बार ये सक्सेसफुल हो गई, पर मुझे इतनी हैरानी होती है कि चलो एक केस पता लगा, दूसरा इसका केस पता लगा, फिर जब ये तीसरा वाला पता लगा, इन भाई बहनों के लिए इतना आसान होता है क्या कि एक बड़ी सी स्टार को पकड़ा, उसके पैसे के बल पे खूब बहुत साल तक मजे करे। तब जब उसके पैसों पे पूरी फैमिली रह रही थी, उस टाइम पे ये बात खटकी नहीं जनाब को कि मैडम का धर्म क्या है। डांस रियलिटी शो के दौरान भी जनाब को कोई इशू नहीं हुआ है ना, तब धर्म के रूल्स और रेगुलेशंस उनको याद नहीं आए, शादी के यानी निकाह के वक्त आए। वैसे ही साहिबा को जब वो साथ में जाती थी घूमने, जब ईद पे वो हिंदू लड़का आके बैठा होता था, जो भी उनकी दोस्त ने मुझे बताया है, उस लिहाज से जब उसने कन्वर्जन भी करा, मुझे नहीं पता साहिबा के कहने पे करा कि नहीं, पर आई गेस सीरीज ऑफ इवेंट्स अगर आप एनालाइज करोगे तो हाँ,
उसने साहिबा की वजह से ही अपना धर्म बदला था। एंड इवेंचुअली जब साहिबा चली गई तो फिर उसके पास कुछ चारा ही नहीं था, जिसके लिए उसने धर्म बदला वही चली गई, तो फिर वो वापस से अपने धर्म में कन्वर्ट हो गया। दूसरों को खिलौनों की तरह यूज करके थ्रो कर देते हैं ये लोग, और उसके बाद अपने आप को महान दिखाते हैं अपने व्लॉग्स पे। हिजाब हिजाब हिजाब, उस पर पूरा का पूरा भाषण दे दिया कि मैं हिजाब कन्वीनियंटली वो नहीं करती, मैं पूरी तरीके से अच्छे तरीके से हिजाब पहनती हूँ। उसके लिए डेडिकेटेड व्लॉग बनाया। ये बोला कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो घर से निकल के हिजाब हटा देती है या फिर घर में पहुंचने से पहले पहन लेती है। बहुत कुछ करा, बहुत सारी लड़कियों को नीचा दिखाया, है ना। पर आज खुद धीरे 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 हिजाब जो है वो ये प्रॉपर्ली पहनती ही नहीं है। प्रॉपर्ली इसके पूरे बाल विजिबल होते हैं, वेराज हिजाब का पर्पस ही ये है कि लड़की के बाल हिडन होने चाहिए। मेरे हिसाब से ये पहनना चाहिए ना पहनना चाहिए, ठीक है, इसकी मर्जी है, पर फिर ज्ञान क्यों दिया था अच्छा खासा व्लॉग बना के? आप बताइए ना। अगर आप एक हिंदू लड़की से निकाह नहीं कर सकते तो फिर आप उसके घर में रह कैसे सकते हो? और अपने परिवार को बिना निकाह के अपने पूरे परिवार को उसके घर में कैसे रख सकते हो? एंड अबव ऑल ये शो में कर रहे थे, आपके सामने है कि वो गोद में उठा के गोल घूम रहे हैं, और ये बात अपने घर वालों को बिठा के दिखा रहे हैं। ये भी तो जायज नहीं है इनके धर्म में। तो धर्म में तो इनके बहुत सारी बातें जायज नहीं है जो ये करते हैं, इंक्लूडिंग व्लॉगिंग, क्योंकि व्लॉगिंग जो है वो भी अलाउड नहीं है, विच इज टू शो ऑफ योर थिंग्स, टू शो ऑफ योर लाइफस्टाइल। ये भी तो अलाउड नहीं है। और एज अ हिंदू मुझे ये पता है। और लोग बोलेंगे आप हिंदू हो, आपको कैसे पता? मुझे पता है बिकॉज आई एम नॉट लिविंग अंडर द रॉक। आई लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं, सब लोग हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं। तो मुझे ऑलमोस्ट सारे रिलीजन्स की नॉलेज है, बेसिक जनरल नॉलेज सबको होती है, और सबको पता है कि ये फैमिली हिपोक्रेट है। कुछ लोग बोलेंगे कमेंट सेक्शन में ये मुस्लिम है इसलिए आप बोल रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, पहले भी मैं कह चुकी हूँ और आगे भी कहूंगी कि सना खान जैसी मुस्लिम का मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि अगर वो सही रास्ते चली, जो कि उसके धर्म में सही रास्ता है, तो कम से कम आज भी वो उस रास्ते है। वो आज भी बड़े स्ट्रिक्टली जो भी रूल्स फॉलो करती है बहुत तरीके से कर रही है। जब तक वो सही रास्ते नहीं थी तब तक भी मुझे कोई इशू नहीं था, क्योंकि वो ज्ञान नहीं देती थी, और जब उसने ज्ञान देना शुरू करा तब वो अपने आप अपने धर्म के हिसाब से उस रास्ते पे आज तक चल रही है। मैंने तो डायरेक्ट कंपैरिजन करते हुए मुफ्ती अनस का और इन लोगों का वीडियो बनाया था कि देखो जनाब कितना शो ऑफ करता है, और वहीं मुफ्ती अनस ने कितना लॉकडाउन में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। ही इज अ मुस्लिम, मुफ्ती अनस तो मुस्लिम है ना। तो मैं कोई ऐसे किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सब धर्मों की रिस्पेक्ट करती हूँ। हाँ, अपने धर्म को पूरे दिल से निभाती हूँ, उसमें मुझे कोई शक शुबा नहीं है। और जहाँ तक बात मैंने आज एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक की करी है, वो है कन्वर्जन। तो चलिए मैं आज आपको शाहिद अफरीदी की एक बात बताती हूँ जो कि उनके रीसेंट इंटरव्यू में मैंने देखी थी। ही सेड कि बालिका वधू का एक एपिसोड उनकी बेटी देख रही थी। जब आरती की टाइम आया, जब आरती दिख रही थी एपिसोड में, तो वो एपिसोड देखते देखते उनकी बेटी ने भी टीवी में देख देख के हाथ में एक थाली उठा के वैसे एक्शंस करने शुरू करे कि जैसे वो भी आरती कर रही है। तो शाहिद अफरीदी ने इमीडिएटली टीवी तोड़ दिया। ठीक है, बेटी सामने ही खड़ी थी टीवी के, पर उन्होंने टीवी तोड़ दिया बिकॉज एज अ फादर वो नहीं देख सकते थे कि उनकी बेटी कोई धर्म फॉलो करे अपार्ट फ्रॉम हर ओन रिलीजन, है ना। बस यही बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि मैडम हो या वो साहिबा का वो लड़का जिसका मैंने आपको नाम, जिसका एक्चुअल में नाम है AS, ठीक है, उसके इनिशियल्स बता रही हूँ मैं, नाम उसका पूरा नहीं रख रही हूँ बिकॉज ही इज नॉट अ व्लॉगर। अगर वो व्लॉगर होता, पब्लिक डोमेन में होता, मैं डंके की चोट पे उसका नाम रखती। तो मैडम और वो जो लड़का है, उन दोनों के ही माँ बाप पे सोचिए क्या बीती होगी, है ना। नहीं, जहाँ शाहिद अफरीदी को ये इमोशंस आए दिल में कि उनकी बेटी को इतने प्यार से पाला, पूरी जिंदगी इतने दुलार से पाला, और फिर वो ऐसे दूसरे धर्म को कैसे फॉलो कर सकती है, वही तो सारी फीलिंग उन माँ बाप के भी दिल में आई होगी जो मैडम के माँ बाप है या वो लड़के के माँ बाप है, राइट। वो मंदिर को देख के मैडम ने बोला था ये आपका मंदिर आ गया, आपका मंदिर रियली। पूरी जिंदगी उस मंदिर के सामने हाथ जोड़ के उस मंदिर के सामने प्रार्थना करने का ही तो फल था जो आपको ये शो मिला मैडम, और आप ऐसे भूल गई कि वो आपका मंदिर। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने धर्म के साथ दूसरे के धर्म को भी एक्सेप्ट करते हैं। वन एग्जाम्पल शाही स्टाइल्स, है ना। मयंक और साइमा का सामने तो एग्जाम्पल है। रोज़ों के वक्त अपने घर जाके साइमा रोज़े भी रखती है, दिवाली के वक्त दिवाली भी मनाती है। उस दिन कुआं पूजन हो रहा था, वो भी करने गई थी। वो होता है बैलेंस इन लाइफ। ये नाशुक्रापना अपने रिलीजन की तरफ कि वो भूल जाए। साइमा अगर भूल जाती, है ना,
उसके माँ बाप कैसा फील करते हैं कि पूरी जिंदगी मैंने इसे पाला और ये मेरा धर्म भूल गई। शी इज़ अ मुस्लिम ना, बॉर्न मुस्लिम। सिमिलरली जो मैडम जो भी उन्होंने कुछ करा, बाद में माँ बाप के साथ गुजरा हुआ फेस, ब्लैक पैच भी बुलाया। मैं याद दिला दूँ उनको, आज वो जितनी इंग्लिश मारती है, जितने स्टाइल मारती है, जो थोड़ी बहुत नॉलेज उनकी है, वैसे जो एग्जॉस्ट होती जा रही है इस परिवार में आके, वो सारी की सारी उनके माँ बाप की दी गई है। तो कभी मत सोचेगा कि मैं किसी पर्टिकुलर धर्म के अगेंस्ट हूँ, कभी भी नहीं। मुझे तो बचपन से लेके ये सिखाया गया है कि सारे धर्म एक बराबर हैं, बट एट द सेम टाइम अपना धर्म सर्वोपरि, वो तो है ही ना। मैं जिस धर्म में पैदा हुई, जिन भगवान की कृपा से मुझे इतना कुछ मिला, जिन्होंने मेरी रक्षा करी हर मुश्किल में, जिनका नाम लेके हर एग्जाम से पहले बैठ मंत्र बोल के ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम, छोटी सी थी तब से टेप रिकॉर्डर पे ये मंत्र पूरे दिन चलता था मेरे घर में। तो एक लप्पू से आदमी के लिए मैं सब कुछ भूल नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। सो वो इतने स्ट्रॉन्ग वैल्यूज तो हैं, और वो किसी भी धर्म में कोई भी पैदा होता है उसके होने चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। फरी बच्चों का ध्यान रखते रहिए, ठंड से उन्हें बचाइए। जय श्री राम, जय हनुमत बाबा, जय माता दी।